हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आपका मैजिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आ गया सावन 2025 के सावन के फर्स्ट सोमवारी को यह वीडियो बन रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे और भोलेनाथ की कृपा से हम लोग मतलब कि मैं मनाऊंगा भोलेनाथ से कि हमारे सभी स्टूडेंट का अच्छा से अच्छा नंबर बिहार बोर्ड में प्राप्त हो। बट मानने से और मांगने से नहीं कुछ मिलने वाला है। जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें है। तो इस पर काम करेंगे हम लोग। पाठ हो गया 6 10th का, क्लास 10th का भूगोल का पाठ हो गया 6। आपको हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। अब देखिए क्या है, इस पीपीटी में आपका है टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंपोर्टेंट मिलेगा, जो आपके टेस्ट में आपके गुरुजी द्वारा आपके गुरुजी के द्वारा टेस्ट में पूछे जाएंगे। और आपको क्या मिलेगा कि आपको बिहार बोर्ड में आपका क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को अच्छा से पढ़ना है। आप लोग इतना अच्छा से पढ़िए, इतना अच्छा से पढ़िए ना कि भोलेनाथ है ना, अपने आप आपकी कर्मों का फल अपने आप आपको दे दे। लेकिन कर्म करना है। कर्म जब तक नहीं कीजिएगा तब तक किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। देखेंगे इसमें आपका क्या हो गया, मानव मानचित्र हो गया। ठीक है, क्लास कितना हो गया? 10th हो गया, चैप्टर 6 हो गया। आपका VBA ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जब तक क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो आपका इस पीपीटी में देखेंगे सबसे पहले कि कितना क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको देखिए आ गया 27 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव 27 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे कहा क्या, पर्वतीय छायाकरण। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों क्या हो जाएगा? भू आकृतियों क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? भू आकृतियों पर किस दशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि का विकास किसने किया था? क्या किया था? हेसियर विधि का विकास किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था क्या? लेहमान ने। क्या किया था? लेहमान ने। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेहमान ने किया था। और कब किया था हम आपको बताते हैं, 1799 में किया था। कब किया था? 1799 में किया था हमारे प्यारे बच्चों। लेहमान जब हेसियर विधि का उपयोग किया था तो कब किया था? 1799 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? देखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ए, स्थानिक ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे आपका प्यारे बच्चों? स्थानिक ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को कि ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। आपको भरोसा है ना, इसलिए आप अपने भरोसे को कायम रख करके अच्छे से देखें इस वीडियो को। ठीक है, देखिएगा अस्तर रजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों क्या हो जाएगा आपका? मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? आप देखते हुएगा अक्सर नक्शा देखते हैं, बिहार का नक्शा देखिए, भारत का नक्शा देखिए। भारत के नक्शा यानी भारत के जो नीचे जो देखते हैं आप, भारत के जो नक्शा बना हुआ है, जो नीचे जो आप देखते हैं ये वाला भाग, ये आपका क्या है? पूरा नीला नीला रहता है। पानी को हम कौन चीज से तो क्या कर रहा है? नीला है ना, नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? आपको किसको हो जाएगा? जल को। किसको दिखाया जाता है? जल को। यानी कि गड्ढा में, कुआं में, समुद्र में, जलाशय में, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन किसको दिखाया जाएगा? जल को दिखाया जाता है। ठीक है, नीला रंग से किसको दिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5। जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो, जिनके बीच
कि जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती है। अच्छा समझिएगा, ठीक है, लंबा है। जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रित वृत्ताकार हो, जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? क्या हो जाएगा? भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पहाड़ हो जाएगा। क्या हो जाता है कि अच्छा से जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रित वृत्ताकार हो तो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? जहां पर मरुस्थल है, जहां पर क्या है? बालू है। देखिए मरुभूमि का मतलब क्या होगा? बालू होगा। क्या होगा? बालू होगा। ठीक है, तो उसको प्राकृतिक वाला मैप में किस कलर से दर्शाया जाता है? तो आपको किस कलर से दर्शाया जाएगा? पीला। ठीक है, बलुई क्या होता है? पीला होता है, इसलिए उसको क्या दर्शाया जाएगा? पीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कटुर रेखाओं द्वारा गोल, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? कटुर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका? पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पठार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 8, ऊंचावच प्रदर्शित करने के लिए हैसूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? तो देखिए फिर से वही हो गया जो हम आपको क्वेश्चन बताए हैं। क्या बताएं? लेहमान कब हुआ था? 1799 में बताया। तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ऊंचावच प्रदर्शन। ठीक है, तो किसने किया था? लेहमान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया गया है? क्या करा? देखिए अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया गया है? किस स्थलाकृति को? देखिए अभी हम आपको बताए हैं थोड़ा देर पहले कि नीला से न किसी भी जलीय भाग को, किस भाग को? जलीय भाग को। ये क्वेश्चन भी क्या है आपके इसमें रिपीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होगा? पृथ्वी पर भू आकृति जितना भी आकृति पाया जाता है ना, इनमें से कौन आकृति यहाँ नहीं होगा? पृथ्वी पर कह रहा है, कहाँ कह रहा है? पृथ्वी पर कह रहा है। ठीक है, तो आप सोचिएगा पर क्या हो? ऊपर लंबाई रहता, चौड़ाई रहता, मोटाई, ठीक है, या मोटाई। ठीक है, लेकिन आपको पृथ्वी पर गहराई नहीं रहता है, गहराई पृथ्वी के नीचे होता है। किसी भी चीज के क्या होगा? नीचे होता है गहराई। ठीक है, इसलिए गहराई इसमें नहीं होगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या नहीं होता है? तो गहराई नहीं होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? आंसर आपका गहराई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, हैस्यूर विधि में अधिक ढालुओं। ठीक है, हैस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? ठीक है, अधिक ढालू यानी कि ढुलाऊ टाइप का। ठीक है, तो वह भाग कैसा दिखता है? किस विधि में? हैस्यूर विधि में। तो आपको दिखाएगा क्या? काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के क्या करा? देखिए अस्तर रंजन विधि अभी हम बताए थे जो इसमें जलीय भाग था, अंतर्गत हल्के कथई रंग, कौन रंग? हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दर्शाया जाता है? तो क्या करा? हल्के कथई रंग। ठीक है, तो हल्के कथई रंग से आपको पठार को दर्शाया जाता है। किस कलर को मतलब किसको दर्शाया जाता है? पठार नहीं, पठार नहीं होगा। देखिए पर्वत को, किसको? पर्वत को। ठीक है, किसको दर्शाया जाएगा? पर्वत को दर्शाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को, यानी कि इसमें ना ज्यादा कौन चीज को किस चीज से किस कलर से दर्शाया जाता है? अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? बर्फीले क्षेत्र को। तो सफेद इसमें होना चाहिए, पीला नीला। हाँ, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? सफेद हो जाएगा अस्तर रंजन विधि से। चलिए हाँ ठीक है, सफेद होगा। क्या होगा आपका? सफेद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारे साथ देखेंगे, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसे होगी? समुद्र की जल सतह
सभी जगह कैसी होगी, ठीक है। तो देखिए द बराबर, समुद्र, देखिए समुद्र में तो बराबर ही होगा, क्या होगा आपका, समुद्र में सभी जगह जल का स्तर पूछा है तो क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। देखिए बहुत बड़ा अगर समुद्र है तो आप कितना भी गहराई, नीचे का स्थल की आकृति कहीं ऊंचा होगा, कहीं नीचा होगा, कहीं बर्फ होगा, कहीं बर्फीला चट्टान होगा, लेकिन ऊपर का क्या कहा है, जल का, समुद्र की जल स्थल, जल स्तर, जल सतह कर रहा है, जल सतह, तो क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा बी एम किसे प्रदर्शित करता है, बी एम किसे प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो बी एम आपको किसे प्रदर्शित करेगा, तल चिन्ह को, किसको प्रदर्शित करेगा, तल चिन्ह को, बी एम किसको प्रदर्शित करता है, तल चिन्ह को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, ऊंचा वक्ष प्रदर्शन। अभी तक क्या क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में यही था, क्या आपका हो जाएगा ऊंचा वक्ष प्रदर्शन, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, ऊंचा वक्ष प्रदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें ऊंचावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है, ऊंचावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है, कौन मानी जाती है। तो हम देखेंगे कंटूर या समोच्च रेखा, कंटूर या समोच्च रेखा, कंटूर या समोच्च रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है, खड़ी ढाल को, खड़ी ढाल को, खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है। तो आप देखिएगा आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें देखिए क्या होगा, आसपास नहीं होगा, दूर दूर भी नहीं होगा, ए और बी दोनों नहीं होगा, मतलब कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 19, उत्तर ऊपर नीचे आदि, ऊपर नीचे इत्यादि समोच्च रेखाएं, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है, तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है, ठीक है। देखेंगे तीव्र ढाल, मंद ढाल, सीढ़ी नुमा ढाल, अवतल ढाल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंद ढाल, क्या हो जाएगा आपका आंसर, मंद ढाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20, पर्वतीय छायाकरण द्वारा, पर्वतीय छायाकरण द्वारा ऊंचावच प्रदर्शित करने के लिए, ऊंचावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, प्रकाश पड़ने की कल्पना, प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका क्या आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन वो गेट के लगा दें, पर्वतीय देशों के ऊंचावच को किस विधि द्वारा, पर्वतीय देशों के ऊंचावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है, पर्वतीय देशों के ऊंचावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है, तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, आपका हो गया पर्वतीय छायाकरण, और आपका क्या हो गया हैस्यूट। देखिए यहाँ पर पर्वतीय देश का दिया ना, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कोड है, यहाँ पर देखिए पर्वतीय छायाकरण, यहाँ पर भी पर्वतीय है और यहाँ पर भी क्या हो गया पर्वतीय छायाकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, या तब उसे क्या कहा जाता है या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए हैस्यूड विधि, कौन विधि हो जाएगा आपका आंसर, हैस्यूड विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, आकार की समोच्च रेखाएं, आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति, आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है, प्रदर्शन के लिए खींची जाती है, बाहुकुट, क्या हो जाएगा बाहुकुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को
छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका आंसर? हेसियरी विधि। क्या हो जाएगा? हेसियरी विधि। हेसियरी विधि देखिएगा ध्यान से, 2-3 आंसर है, ठीक है। तो आप अच्छा से देखिएगा कि कौन कौन है, आप अपने ध्यान में रखिए कि कौन क्वेश्चन का आंसर हेसियरी विधि है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी मापनी के मानचित्रों में ऊंचावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त माना जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, पर्वतीय छायाकरण, इसका भी आंसर 2 जगह हो गया, ठीक है, पर्वतीय वाला में और 1 जगह यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन विधि ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? कौन विधि ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा? हेसियरी, समोच्च सब है, आपका अंक विधि नहीं है। क्या है? अंक विधि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो आपका क्या कहा जाएगा? स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाएगा? स्थानिक ऊंचाई, ठीक है। आपका यह लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अब देखेंगे आगे। चलिए, आपका हैप्पी एंडिंग है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके आप क्या कीजिए कि ताकि आपके पास हमारा वीडियो एक ही बार में पहुंचे, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए, आप लोग देखिए, आप लोगों का भूगोल का पूर्ण ऑब्जेक्टिव मिल चुका है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक। तो आप लोगों को पढ़ना है और इतना ज़्यादा पढ़िए, इतना अच्छा से पढ़िए कि आपके मम्मी पापा का, आपके गांव का, आपके ब्लॉक का, आपके जिला का नाम हो, राज्य का नाम हो। इसलिए आप बहुत मेहनत कीजिए। जिस तरह से हम आपको टाइम निकाल कर ऑफलाइन चलाने के बाद हम आपको वीडियो को डालते हैं, और इस पर है ना बहुत मेहनत होता है। एक वीडियो पे कम से कम बहुत खर्च भी हो रहा है, ठीक है। तो अब कम से कम आप हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाइए और वीडियो को अच्छे से देखिए कि ताकि आप लोगों को भी नॉलेज बढ़े, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।